हाँ जी भाइयों, जिस चीज का आप सभी को इंतजार था फाइनली वो आज के आईपीएल मैच में हो गया। जी हाँ, आज हुआ सुपर ओवर आरआर वर्सेस डीसी के बीच में। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस मैच में सुपर ओवर से निर्णय लिया जाएगा। मतलब एक तरफा इस मैच को राजस्थान रॉयल्स जीत रही थी। लास्ट ओवर में 9 रन चाहिए थे, सामने हेटमायर थे, जुरेल थे, उसके बावजूद भी राजस्थान रॉयल्स से 9 रन नहीं बने। मिचेल स्टार्क ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि भैया वो क्यों है वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर। जिस तरीके से उन्होंने आके लास्ट ओवर में 9 रन डिफेंड किया, सुपर ओवर की ओर लेके गया। अगर कोई दूसरा भाई साहब बॉलर होता तो ये 9 रन मात्र 3 बॉलों में बन जाते, लेकिन भाई साहब स्टार्क जैसे गेंदबाज ही इस मैच को जिता सकते थे या फिर ड्रॉ करा सकते थे, जो कि उन्होंने ड्रॉ कराया। लास्ट ओवर में देखिए, लास्ट ओवर में 9 रन चाहिए था, सामने हेटमायर और उसके बाद ध्रुव जुरेल थे। पहली बॉल डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल। उसके बाद लास्ट बॉल पे चाहिए था 2 रन, जिसके बाद ध्रुव जुरेल मारते हैं बॉल को, जिसके बाद जाती है फील्डर के पास, 2 रन लेने जाते हैं लेकिन मिलता है उनको 1 रन। जिसके बाद ये जो मैच है वो हो जाता है ड्रॉ। जब टाई हो जाता है तो इस मैच को ले जाया जाता है सुपर ओवर की ओर। फिर तो भैया वो जो सुपर ओवर हुआ एकदम देखने लायक था। राजस्थान रॉयल्स ने फिर गलती की अपने उसमें सुपर ओवर में। मैं पूरी कहानी आप लोग को सुपर ओवर का बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई, कहाँ गलतियाँ की। बॉल टू बॉल मैं आप लोग को बताने वाला हूँ और साथ में अगर हो सकेगा तो मैं आपको साइड में दिखा भी दूंगा कि क्या क्या हुआ। तो भैया होता क्या है, राजस्थान रॉयल्स आती है बैटिंग करने सुपर ओवर में पहले ही। बैटिंग करने कौन आता है? सैमरॉन हेटमायर और रेयान पराग। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी राजस्थान रॉयल्स ने। यहाँ पे उनको भेजना चाहिए था। देखिए आपके पास हेटमायर थे, हेटमायर लास्ट ओवर में आपको मैच नहीं जिता पाए, इसका मतलब आप किसी दूसरे बल्लेबाज को भेजते। आप नीतीश राणा को भेज देते, आप भेज देते जायसवाल को। जायसवाल को इन्होंने बाद में भेजा जब भाई साहब हेटमायर नहीं रेयान पराग रन आउट हुए तो भाई आते हैं सैमरॉन हेटमायर और क्या बोलते हैं रेयान पराग खेलने सुपर ओवर। पहली जो बॉल मिचेल स्टार्क की होती है, मिचेल स्टार्क दूसरी तरफ से फिर से सुपर ओवर लेके आते हैं। लास्ट ओवर फेंके हुए थे, उसके बाद सुपर ओवर लेके आए। सुपर ओवर की जो पहली गेंद थी वो भाई साहब जब फेंकी मिचेल स्टार्क ने तो उस पर कोई भी रन नहीं बना। ठीक, उसके बाद जब दूसरी बॉल फेंकी, दूसरी बॉल पे फिर सैमरॉन हेटमायर ने 4 रन मार दिया। जब 4 रन मार दिया तो 2 बॉलों पे हो गए भाई साहब राजस्थान रॉयल्स के 4 रन। उसके बाद तीसरी बॉल पे होता है 1 रन, सैमरॉन हेटमायर 1 रन ले लेते हैं, हो जाता है 5 रन। 3 बॉल हो जाती है, 5 रन हो जाता है। अब स्ट्राइक पे आ जाते हैं भाई साहब आपके रेयान पराग। उम्मीद थी कि भाई रेयान पराग बढ़िया अच्छे से खेलेंगे और वो अच्छे तरीके से खेलते भी हैं। चौथी बॉल आती है, उस पर मार देते हैं चौका, लेकिन पता चलता है कि वो जो बॉल थी वो भैया थी नो बॉल। यहाँ पे फ़ायदा हो गया आरआर का, लेकिन आरआर इस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं उठा पाई अच्छे तरीके से। नो बॉल हुआ, लेकिन होता क्या है, पराग भैया इस तरीके से खेलते हैं कि उनके पैड में बॉल लग के कीपर के पास चली जाती है और वो भाई रन आउट हो जाते हैं। खड़े रहते हैं एक जगह पे, वो भागते ही नहीं, इसके बाद रन आउट हो जाते हैं। यहाँ पे मामला हो गया, 4 गेंद हो गई, रन हो चुके हुए थे 10, अब बची हुई थी 2 बॉल। सामने थे हेटमायर, दूसरी तरफ फिर बल्लेबाजी करने आए क्या बोलते हैं जायसवाल। ठीक, जायसवाल बल्लेबाजी करने हैं। उसके बाद 5वीं गेंद उठा के मारते हैं हेटमायर और 2 रन लेने जाते हैं, जहां पे फिर से गलती हो जाती है राजस्थान रॉयल्स से, 2 रन लेने चले जाते हैं। राजस्थान रॉयल्स को यह बात पता थी कि हमारे पास अभी एक भी विकेट नहीं है, अगर गलती से हम रन आउट हो गए तो भैया हमारा 1 बॉल वेस्ट हो जाएगा, और वही चीज़ हुआ। रन आउट हो गए जायसवाल, जिसके बाद एक जो बॉल थी वो वेस्ट हो गई। तो अगर वो 1 बॉल रहती, छक्का चौका कुछ भी लग जाता, तो ये जो लास्ट ओवर सुपर ओवर में 11 रन बने वो शायद 15 के ऊपर बन जाते। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर कि भाई मुझे 15 से ज़्यादा रन चेज करने हैं, तो मुझे उस हिसाब से खेलना पड़ेगा। तो वो चीज़ भाई साहब राजस्थान रॉयल्स से गलती हुई, जिसकी वजह से 1 बॉल भी बच जाती है। कोच गौतम गंभीर तो नहीं है यहाँ पे, राहुल द्रविड़ है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, कहते हैं यार क्या कर रहे हैं मेरे चूतिए प्लेयर्स, मतलब जिस तरीके से मैंने इनको ट्रेन किया उस तरीके से ये खेल ही नहीं पा रहे हैं। तो वो गलती हुई। अब आती है बात भैया दिल्ली कैपिटल्स को चेज करने की। तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से फिर जो आते हैं सुपर ओवर खेलने केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टेप्स, पहले कहा जाता है अक्षर पटेल जाएंगे, लेकिन फिर दिल्ली के कोच डिसीजन लेते हैं कि नहीं,
इसमें ओपन केएल राहुल करेंगे और ट्रिस्टन स्टब्स ही करेंगे, और केएल राहुल ओपन करेंगे, मतलब बल्लेबाजी लेंगे। ठीक है, तो पहली जो बॉल होती है वो हो जाती है भैया 2 रन। ठीक है, केएल राहुल 2 रन मार देते हैं। अब बचती है 5, 5 पे चाहिए 10। उसके बाद केएल राहुल दूसरी बॉल पे चौका मार देते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ आप लोग को बताना भूल गया, दूसरी तरफ जो बॉलिंग करने आए होते हैं वो थे संदीप शर्मा, और वो इतने ज़्यादा स्लोअर वन फेंक दिए कि पहले से ही पता चल गया होता दिल्ली कैपिटल्स वालों को कि भैया ये स्लोअर वन फेंकेंगे, हम लंबे लंबे बल्लेबाजों को भेजते हैं, स्लोअर वन फेंकेंगे तो ये उठा के तान के मार देंगे, 6 रन चला जाएगा। और वही चीज़ हुआ, दूसरी बॉल पे केएल राहुल चौका मार देते हैं, फिर तीसरी बॉल पे हो जाता है सिंगल, 3 बॉल पे बन जाते हैं 7 रन। अब चाहिए था 3 बॉल पे 5 रन। फिर भैया ट्रिस्टन स्टब्स कहते हैं कोई भी रिस्क नहीं लेने का मेरे को, इस बॉल को अगर नीची रही तो सिंगल वगैरह ले लेंगे, अगर थोड़ा सा भी ऊपर आया तो मैं उठा दूंगा, अगर मैं आउट हो गया तो ये भी एक बल्लेबाज है, वो शायद बना दे 2 बॉलों में 5 रन, अगर मैं यहाँ पे 6 रन मार देता हूँ तो मैच का रफा दफा यहीं हो जाता है। और वही चीज़ हुआ, ट्रिस्टन स्टब्स ने भाई साहब शानदार तरीके से चौथी गेंद मारी और 6 रन चला गया, जिसके बाद 2 गेंद रहते ही दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच को जीत लिया। दिल्ली कैपिटल्स ये मैच जीतने के बाद सुपर ओवर में जीती, और अब पॉइंट्स टेबल में वो टॉप पे पहुंच चुके हुए हैं। पहली टीम बन चुकी हुई है जो डबल डिजिट पॉइंट्स के साथ टेबल के टॉप पर विराजमान है। तो दिल्ली कैपिटल्स के 6 मैचों में 10 अंक हैं, बाकी टीमों के 6 मैचों में जो 3 और 4 टीमें हैं उनके 8-8 पॉइंट्स हैं। तो ये चीज़ अब भैया आने वाले मैचेस में डिपेंड करेगा कि दिल्ली कैपिटल्स वहीं पे बनी रहती है या फिर थोड़ा नीचे आती है। लेकिन जिस तरीके से आज दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच को खेला, भाई कहीं से भी नहीं लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को जीतेगी। लास्ट में राजस्थान रॉयल्स ने खुद ही इस मैच को भाई साहब दे दिया दिल्ली वालों को, लो भैया तुम रख लो, तुम्हें 2 पॉइंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वही चीज़ भाई दिल्ली कैपिटल्स को थोड़ा सा सपोर्ट किया, और दिल्ली कैपिटल्स ने कहा भैया अब हमें मिल रहा है इतना अच्छा सुनहरा मौका, तो 2 पॉइंट्स तो हम अपने पास रखेंगे ही और टेबल के टॉप पे ख़त्म करेंगे। तो टेबल के टॉप पे उन्होंने अपनी जो है पॉइंट्स टेबल को ख़त्म किया हुआ है। दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनली इस मैच को जीत लिया हुआ है। स्कोर कार्ड क्या ही दिखाना, आप लोगों ने क्या बोलते हैं सुपर ओवर तो देख ही लिया हुआ है। 188 बनाए हुए थे 5 ओवरों में, 5 विकेट पे 20 ओवरों में 188 उन्होंने बनाया, तभी तो सुपर ओवर हुआ। और सुपर ओवर का मामला मैंने आप लोग को बेहतरीन तरीके से बताया। तो भैया ये पहला इस साल का सुपर ओवर हुआ। पिछले साल भी लोग काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे थे कि भाई सुपर ओवर हो, सुपर ओवर हो, सुपर ओवर हो, बट वहाँ पे सुपर ओवर नहीं हुआ था। इस बार 2025 में एक सुपर ओवर हुआ है, अभी और भी सुपर ओवर हो सकते हैं, क्योंकि थ्रिलिंग मैचेस अब होना स्टार्ट हो गए हुए हैं। अभी तक भाई बोरिंग मैचेस होते थे, 1 साइडेड मैचेस होते थे, 200 के ऊपर रन भी बन जाते थे तब भी बोरिंग मैचेस होते थे, क्योंकि भाई एक टीम 200 के ऊपर बना लेती थी, दूसरी टीम आती थी प्रेशर के चक्कर में 100 रन 150 रन पे ऑल आउट होकर मैच की ऐसी की तैसी कर देती थी, जिसके बाद कोई हाईलाइट भी नहीं मिलता था, कोई अच्छे तरीके से क्या बोलते हैं तड़का वाला न्यूज़ भी नहीं मिलता था, तो मज़ा भी नहीं आता था। तो आज वो फाइनली मैच हुआ। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी तगड़े मैच हो रहे हैं। अभी कल देखो डिफेंड किया पंजाब किंग्स ने 111 रन। कौन सोच सकता है कि भाई 111 रन आईपीएल में डिफेंड हो जाएंगे, बट कल हुए, वो भी भाई 50 रन पे 2 विकेट मात्र थे। हर कोई कहेगा भाई 50 पे 2 ही विकेट गिरे हैं तो मतलब ये स्कोर तो चेंज हो रहा है, 111 रन क्या ही है भाई, रन ऑफ बॉल खेलेंगे तब भी जीत जाएंगे। और भाई वही चीज़ नहीं हुआ। इसके बाद पंजाब किंग्स ने केकेआर से उस मैच को जीता, और आज देखो दिल्ली का मैच हुआ, सुपर ओवर हुआ, सुपर ओवर में दिल्ली की टीम ने इस मैच को जीता। सुपर ओवर से पहले दिल्ली की टीम इस मैच को हार रही थी। राजस्थान रॉयल्स भैया आज बता दिया इन्होंने कि भैया वो डिज़र्व नहीं करते हैं इस बार टॉप 4 में जाना, और प्रूव भी किया उस चीज़ को आज। तो ये था पूरा मामला जो कि मैंने आप लोग को दिखाया। बाकी आपका क्या कहना है इसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।